भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने भी यही कहा कि जिस तरह से वो अपनी पार्टी को लेकर के सिलेक्टिव हो गई, तो तमाम अपराधी, चाहे वो महिला अपराध में बड़े स्तर पे संलिप्त पाए गए हो, चाहे वो छोटे स्तर पे, अनगिनत है ऐश्वर्य जी, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे। आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को किसी भी तरह से इस तरह के आरोपी अपराधी को सहयोग या सपोर्ट या समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उत्तर प्रदेश में किया है। मैं अपनी एक टेबल बिछा के रखी है, ऐसे बीजेपी के अनगिनत सांसद, विधायक, और आपने तो उस दिन भी ये कहा था कि मोर देन 54 एमपी एमएलए इनके महिला अपराध में शामिल है। उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्यों उनको टिकट दिए गए? बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी है। महिला अपराध की बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित निकलने 7 बजे। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोलते हैं क्या? एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, लोग झूठा भी ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी सरकार के कार्य कारनामे को ढकना है। ये कुलदीप सेंगर को भी झूठ कह रहे थे कि उसको बचाने के लिए उसकी बेटी प्रियंका जी को बुलाइए। पर आपकी ऑडियो में कुछ गड़बड़ है, क्यों? मैं चेक करना चाहता हूं। नेहा जी का ऑडियो ठीक है। कॉलेज के अंदर मसाज कराई, पूछिए कैसे सरकार ने उसका मुकदमा किया, आखिर क्यों लिया? देखिए नेहा जी, सीधा सीधा मैंने तब भी पूछा था, आज भी बोल रहा हूं, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बीजेपी को, चारू जी आप बोलना तो चाह रही हैं लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, बीजेपी को तब भी दर्शकों गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नहीं मिला था, उनको टिकट नहीं दिया था क्योंकि उनके बड़े बेटे प्रतीक तो ऑलरेडी एमएलए हैं, तो छोटे बेटे को सांसद बनाया। बीजेपी को देखिए गंभीर आरोप थे, आज भी बीजेपी मैं समझ रहा हूं मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी हो रही है, मैं थोड़ा आपका ऑडियो चेक कर रहा हूं, आपका पॉइंट समझ मैं समझ गया नेहा जी, लेकिन आपका ऑडियो रीचेक हो रहा है, आपके ऑडियो में दिक्कत है, प्लीज समझिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, ये बात रियलिटी है, गंभीर आरोप थे, लेकिन बीजेपी ने उससे थोड़ा सा किनारा करके वापस। प्रियंका जी, आपकी पार्टी अलग है क्या? आरजेडी अलग है क्या? लिस्ट में आपके भी सांसद हैं, आपके भी नाम है। आपका विनेश फोगाट पे क्या प्रतिक्रिया है वैसे प्रियंका जी? जस्ट आस्किंग योर व्यू पॉइंट आपकी पार्टी का। प्रियंका जी। ऐश्वर्य जी, जब आप विनेश फोगाट की बात करते हैं तो जिस समय में विनेश फोगाट जी अपने बारे में बता रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, उस समय में भी जो आरोपी रहे बृजभूषण शरण सिंह, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। अभी चारू जी बात कर रहे थे कि रेप सोशल इविल है, ट्रू सोशल इविल है, लेकिन अगर उसके बाद राजनीतिक तौर पर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाए तो ऐसे इस लोगों को सपोर्ट मिलता है, एक तरीके से उनको बढ़ावा मिलता है। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक के एमएलए की, आपको याद होगा लक्ष्मण सावड़ी जी, उस समय में सदन चल रहा है और सदन के बीच में पॉर्न देख रहे थे। ऐसे अश्लीलता के पुजारी को सीएम येदियुरप्पा जी ने डेप्यूटी सीएम बनाया था, वही सीएम येदियुरप्पा जी जिनके ऊपर पॉक्सो के तहत 2 मामले दर्ज हैं। प्रज्वल रेवन्ना को तो हम भूल नहीं सकते हैं, जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी कि इनको जिताइए ताकि मोदी जी मजबूत हो। उसके अलावा बलात्कारी राम रहीम को 7 बार पैरोल मिला, टोटल 10 बार, जिसमें से 6 बार दिलवाने वाले सुनील सांगवान है। और सुनील सांगवान जी जो जेलर रहे, जिन्होंने इनको पैरोल दिलवाया है, उनको भाजपा ने टिकट दिया हरियाणा में, विधायक का टिकट। मैं तो ये कह रही हूँ आईआईटी बीएचयू को देखिए, वहां से जब बलात्कारी छूट करके आते हैं, केक खिला करके स्वागत किया जाता है, तो वहां आईआईटी कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री तक बलात्कार में लिप्त है। मैं तो ये कह रही हूँ ऐश्वर्य जी, आप एक सीरीज लेकर के आइए, भाजपा की महिला विरोधी करतूतें, कसम से नहीं है कोई, नहीं चला बिना एक भी। कैसे आप इसे, आप एक पार्टी पे स्पेसिफिक देखिए, मैंने आपको बोलने दिया, अब मैं आपकी पार्टी के नेताओं के नाम लेने शुरू करूं। यू वांट टू डू दिस पार्टीज इन पॉलिटिक्स। आप करना चाहते हैं कि बीजेपी में ज्यादा है, मेरी पार्टी में कम है, लेकिन आपकी पार्टी में भी है, और कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, इट डजंट मैटर, इवन वन मैटर, एक का भी उतना ही असर आता है। आपकी पार्टी में गिनाना शुरू करूं? लिस्ट लंबी है, कोई अछूत नहीं है। प्रॉब्लम ये है ममता काले जी, प्रॉब्लम ये है, अरे आपको बीजेपी पे करना है, बीजेपी को आप पे करना है, समाज जनता देख ले, जनता देख ले, पीपल विल डिसाइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम, मैडम, मैम, 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 ये बोल के कि बीजेपी में 2 आदमी ज्यादा है जिन पे केस है, मेरे में 2 कम है, क्या साबित कर देंगे आप? व्हाट विल यू अचीव?
कर ही नहीं। व्हाट विल यू अचीव? नथिंग, नथिंग। लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? भाजपा नंबर 1 है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? कहां गई? आपकी पार्टी में कितने हैं जिनके ऊपर रेप के चार्ज है? गिनाना शुरू करूं? 4 रुपए क्या जवाब दे रही है? उसके बाद मैं आ रहा हूं। ममता कालेन मानवी तेरे जवान दिया तो साइड ना। ओके चारू, चारू जी, प्रियंका जी नाउ यू प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से कम 100 गुना बड़ी है, तो आप रेशो के हिसाब से देख लीजिए। दूसरी बात, आपके मुंह से हर दूसरा शब्द भाजपा निकला है। आज हम महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर महिला, हर लड़की, हर बच्ची आपकी नजरों में सामान्य होनी चाहिए। आपने महिला तो मुंह से बोला ही नहीं, भाजपा 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 बोल रही हो आप। मतलब ये दिखाता है कि हमारे देश में महिला पॉलिटिकल लीडर्स को केवल ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर या अपने से दूसरी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के अलावा महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर राजनीति में आने में। आप आए हो, कुछ अच्छा काम करो, कम से कम इस तरीके के डिबेट के टॉपिक पे जब सारी महिलाओं को एक दूसरे से अग्री करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। आपके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाजपा। ये है आपका नैरेटिव। ममता काले जी, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों को। ममता काले जी, मानवी जी आ रहा हूं, अंबर जी आ रहा हूं। ममता काले जी, आपने सुना सर जी? आई वॉन्ट योर व्यू जी जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका ऐश्वर्या जी। और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और मैं यही निवेदन सबसे करूंगी कि शांति से सुने, क्योंकि भारतवर्ष की आधी आबादी की बात हो रही है, जननी की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। और इस शक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आज पूरे भारतवर्ष को आपके माध्यम से गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और बप्पा के चरणों में यही निवेदन करती हूं कि जो भी महिला विरोधी लोग हैं उनको हे बप्पा कुछ सद्बुद्धि देना। और ये फोटो, आज मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा रही हूँ। ये एक फोटो है जो हमारी भारतवर्ष की बेटी शीतल की है, और इसके लिए मैंने आज 2 शब्द लिखे थे, वो सुना रही हूँ। और ये पूरी संपूर्ण नारी शक्ति के लिए है कि समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान सामने आए तो ठोकरों से उछाल दे, रख हिम्मत हौसले मुसीबतों से टकराने का, सच कर अपना सपना चांद पर जाने का। ये वो बेटी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बेटियों से हमें, ऐसी बेटियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसी वीर बहादुर बेटियों की धरती है ये भारत धरती। और वहां पर जब बेटियों के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो पैनलिस्ट आज हैं महिलाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए। दुराचारी व्याभिचारियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कदापि नहीं होना चाहिए ऐश्वर्या जी, हृदय छलनी हो जाता है। और देखिए, मैं एक चीज साफ शब्दों में बोल देना चाहती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला नारा बार बार आता है मेरे वहां की सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं अभी बोलेंगे, अभी सुनेंगे आप। इसलिए बोल रही हूं सिर्फ क्योंकि मैं बोलूं ऐश्वर्या जी, बोलिए प्लीज। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त महिला हैं, बहुत बड़ी लीडर है, और उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा